हे जात वेताग्निदेव, आप भूतकाल की सभी बातों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतः सोने के सदृश पीले रंग वाली तथा कुछ हरे रंग वाली हरिणी के समान सुंदर रूप वाली, सोने और चांदी से मिली हुई माला धारण करने वाली, स्फटिक के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान ज्योतिमान, चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, चंचला के समान रूप वाली अर्थात स्वर्णमय ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों वाली लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो। हे जातवेता अग्निदेव, आप उन संसार में प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए आने को कहो, जिनके आने पर मैं स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और बीच में रथ है, जिसके सामने घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, इस तरह रथ में बैठी हुई हाथियों की चिंगार से संसार को हर्षित करने वाली, प्रकाशमान एवं समस्त मनुष्यों को शरण देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी प्रकाशमान तथा सबको शरण देने वाली वह लक्ष्मी मेरे घर में हमेशा निवास करे, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मंद हंसी से युक्त है और सब ओर से सोने से सज्जित है, करुणा से पूर्ण हृदय वाली है तथा समुद्र से उत्पन्न होने के कारण आर्द्र शरीर वाली होती हुई भी प्रकाशमान है। ऐसी स्वयं पूर्ण काम होने के कारण अपने भक्तों की विविध प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली, कमल के ऊपर स्थित कमल के समान घर में निवास करने वाली जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी का मैं आवाहन करता हूँ। चंद्रमा के सदृश प्रकाश वाली, कुदरती आभा वाली, अपने यश से प्रकाशमान, स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवताओं द्वारा पूजी जाने वाली, बहुत दान देने वाली, कमल के बीच में स्थित सभी की रक्षक एवं शरण देने वाली, संसार में प्रसिद्ध उन लक्ष्मी जी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी दया से मेरी निर्धनता दूर हो, मैं आपका सहारा लेता हूँ। हे सूर्य के सदृश शोभा वाली, आपके तेजयुक्त प्रकाश से पुष्प रहित फल देने वाला एक विशेष वृक्ष पैदा हुआ, फिर आपके हाथ से बेल का वृक्ष पैदा हुआ, उस बेल के वृक्ष का फल मेरी बाहर और अंदर की निर्धनता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेव जी के मित्र इंद्र कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की पूजा करूं, और मणि अर्थात चिंतामणि के साथ अथवा कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ अथवा रत्नों के साथ धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए हे कुबेर, आप धन और कीर्ति मुझे प्रदान करें। क्षुधा और तृषारूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी जी की बड़ी बहन निर्धनता को मैं दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से दरिद्रता अर्थात धन की बढ़ोतरी की रुकावटों को दूर करें। सुगंधित पुष्पों को समर्पित कर प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने वाली, सदैव धन धान्य से पूर्ण करने वाली, गो अश्वादि पशुओं की वृद्धि करने वाली, समस्त जीवों की स्वामिनी एवं संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में आदर सहित बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मन की इच्छा एवं निश्चय को, वाणी की सत्यता को, गो आदि पशुओं के रूप अर्थात दूध, दही एवं यव विहादि एवं अन्नों के रूप में 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों भोज्य, भक्ष, चोक्ष और लेह को प्राप्त करूं। धन और कीर्ति मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं धनवान और यशवान बनूं। कर्दम नाम के ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकष्ट पुत्रवान हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में भली प्रकार से रहो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा से लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही पड़ेगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी रहे, यह मेरी सिर्फ यही प्रार्थना नहीं है, बल्कि कमल की माला से सुशोभित समस्त संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नाम वाली कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस तरह कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी तरह युग के अंत में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण से कहा जा सकता है कि वरुण देवता सुंदर पदार्थों को उत्पन्न करे। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलित और शीत नाम के 4 पुत्र हैं। इसमें चिकलित से विनती की गई है कि हे चिकलित नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में रहो। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त और सबके आश्रयदाता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करिणी अर्थात हाथियों के शुंडाग्र से अभिसंचित आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली, लाल और पीत वर्ण वाली, कमल की माला से सुशोभित, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का आवाहन करो।
हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दया करने वाली अर्थात तीनों लोग जिसकी याचना करते हैं, दुर्जनों को दंड देने वाली अर्थात लकड़ी की तरह सहारा देने वाली, जिस प्रकार लकड़ी के सहारे के बगैर असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बगैर संसार का कोई भी काम नहीं हो सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य स्वरूपा अर्थात सूर्य जैसे अपनी रोशनी और वर्षा द्वारा संसार का पालन पोषण करता है, उसी तरह लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा जगत का पालन पोषण करती है। उस प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी का आवाहन करो। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को, जो मुझे छोड़कर और कहीं न जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गो, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात अचल लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की इच्छा करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर नित प्रति अग्नि में गो के घी से हवन के साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का हर रोज पाठ करे। इति श्री सूक्त समाप्तम।